अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आई हूँ आज आपके पास एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। ये व्लॉग है हमारा गांव जाने का। तो गांव जाने का हम लोगों का प्लान ऐसे बना कि हम लोग सऊदी से वापस आए थे तो गांव का चक्कर नहीं लगा था। इसके अलावा गांव में एक शादी भी थी तो हम लोगों का गांव जाना ज़रूरी हो गया था। तो अभी हम बस जा रहे हैं गांव जाने के लिए हम लोगों ने बुकिंग कर ली थी ऑल्टो। और बैतड़ा की साइड है हमारा गांव, बैतड़ा से आगे पढ़ेना। तो बस अब हम लोग बैतड़ा रोड से निकल चुके हैं और साथ मेरी बेटियां हैं और साथ इनकी दादू हैं। मेरी सास अम्मी और बस मेरी बेटियां, हम लोग जा रहे थे गांव। और ये एरिया है जी मेन बैतड़ा का इलाका अपनी खूबसूरती की वजह से भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे ग्रीनरी, पानी और इसके अलावा जो हज़ारा मोटरवे बनी है वो भी इस इलाके से होके गुज़रती है। तो बस अब हम लोगों ने बैतड़ा क्रॉस करना है। बैतड़ा क्रॉस करते ही हम लोग आगे पढ़ेना वाली साइड निकल चुके थे। ये सामने आप लोग सिरन देख सकते हैं। सिरन यानी कट्ठा, जो हमारी हिंदू ज़ुबान का फेमस वर्ड है। और इसके अलावा ये जो मेरी बेटियां हैं, ये बस इन्हें देख के खुश हो रही थी कि यहाँ पे गोट्स भी हैं, काऊ भी हैं। बस गांव जाने की बच्चों की यही एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ पे ये लोग बस एनिमल्स वगैरह देख लें। तो गांव हम लोग पहुँच चुके थे। गांव पहुँच के तो ये सबसे पहले हम लोग आए थे अपनी आंटी के घर। आंटी का घर जो है ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। ये सामने बरामदा है, ये रूम्स हैं और रूम्स के बाहर ही थोड़ी बहुत सेटिंग की हुई है बैठने के लिए कि दरख्तों की हवा वगैरह आए और फिर इस तरह ठंड में ये लोग बैठ सकें। तो बस ये सेटिंग है आंटी के घर की। आंटी के घर का ये रूम है, गेस्ट रूम भी इसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट वगैरह ये जो हम लोग आएँ तो यहाँ पे स्टे कर लेते हैं अगर स्टे के लिए आएँ तो। इसके अलावा साथ ही में दूसरा रूम है सामने की तरफ और यहाँ पे बाहर बैठ के हम लोग बस हवा के मज़े ले रहे थे। ये आ गया दूसरा रूम और उनके घर की मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके घर का टूर दे रही हूँ। और ये सामने बरामदा आ गया। इस बरामदे से नीचे मेरी नंद का घर है। मेरी नंद की शादी हो गई, यहाँ पे वो आई हैं। यानी ऊपर मेरी खाला का घर है, नीचे मेरी नंद का घर है। तो बस मेरी बेटियाँ इसीलिए खुश थी कि नीचे बार बार फूफो की तरफ भी जा रही थी और ऊपर भी उनका आना जाना लगा हुआ था। वो सामने अंदर की तरफ मेरी अम्मी का घर है, यानी मेरे हस्बैंड की नानों का घर है। मेरी सास अम्मी की अम्मी यानी उनका मेका है अंदर ये। तो बस ये अंदर उनका घर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये उनके घर की लुक है और उनके घर का भी ये बरामदा आ गया। सामने चारपाइयाँ डाली हुई हैं। गाँव का एक यही हुस्न है कि यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं और हर कोई आता है, बैठता है, एंजॉय करता है। ये उनका आ गया किचन, देसी किचन। सबर मैं आपको इसका व्यू देती हूँ। ये किचन में जी बन रहे हैं पकोड़े। शाम की चाय का टाइम था, साथ बन रही है आलू बुखारे की चटनी। तो ये देसी चूल्हे पे पकोड़े वगैरह बने, हमने चाय वगैरह पी। तो अब हम जा रहे थे दूसरे गांव, यानी यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है, वॉक इन डिस्टेंस है। तो बस हम लोग जा रहे थे चल के। इस घर से हम लोग निकले और अब हम लोग जा रहे हैं दादा अबू के घर वाली साइड। तो अब बेटियां भी ज़्यादा खुश थीं कि चल के जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते से डर भी लगता है कि बच्चे कहीं गिर ही न जाएं। तो बस बच्चे खुशी से जा रहे थे दादा अबू से मिलने। गिरते पड़ते किसी तरह भी हम लोगों ने दादा अबू के घर तक पहुंचना था। तो ये हम लोग दादा अबू के घर तक पहुंचने वाले हैं। रास्ते में ये आ गया थोड़ा सा पानी, दरख्त और पत्थर वगैरह। और गांव की यही दरख्तों की खूबसूरती होती है, ठंडी हवा। और आजकल तो खुबानियाँ और आलू बुखारे का सीज़न भी है, तो बस वो लगे होते हैं। तो बस बच्चे उन्हें देखते देखते जा रहे थे। अभी मैं उन्हें दिखा रही थी कि यहाँ पे आगे दरख्त पे लगे हुए हैं आलू बुखारे, प्लम्स, यानी अभी ये देखेंगी। अभी ये जा रही हैं दरख्त की तरफ, तो इन्हें मैं अब दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखो किस तरह फ्रूट लगा हुआ है। ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, हमने इस घर तक पहुँचना था, दादा अबू के घर तक। ये सबर मैं जूम करती हूँ, अगर आपको नज़र आए तो ये देखें।
कितने मज़े से रेड रेड लगे हुए हैं। ये आ गया दादाबू का घर। दादाबू के घर हम पहुँचे, बस चाय वगैरह पी। ये उससे अगले दिन का क्लिप है, सुबह के टाइम का 10 बजे का। तो बस चाय वगैरह पी यहाँ से हमने, और फिर वापस आंटी लोगों के घर हम लोगों को आना था, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वगैरह अरेंज नहीं हो रही थी इस गांव से। हमने तो सोचा ये था कि यहाँ से ही हम लोग मानसेरा के लिए दोबारा निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। इस वजह से हमें वापस आंटी के घर जाना पड़ा, कि उनके घर के पास से हमें गाड़ी मिल जाती है। तो बस मैं अभी इन्हें यहाँ से दिखा रही थी बाहर का व्यू। ये पूरा दादाबू का घर आ गया। अब हम लोग जाएंगे वापस आंटी के घर की तरफ, फिर वहाँ से हम लोग मानसेरा चले जाएंगे। ये दादाबू का घर था। यहाँ से हम लोग अभी निकल आए हैं बाय, और अब हम जा रहे हैं वापस आंटी के घर की तरफ। तो गांव आके और उसकी ठंडी हवा और उसकी रौनकें देख के वापस जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन गांव की ज़िंदगी रहने वालों को ये पता है कि कितनी मुश्किल है वहाँ की ज़िंदगी। जी, तो वापस हम लोग आंटी के घर पहुँच गए थे, तब 11-12 बज रहे थे। तो खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे अपना टाइम पास करने के लिए ब्लॉक्स के साथ खेलने शुरू हो गए थे, और ये इतना ज़्यादा थक गए थे ब्लॉक्स के साथ खेलते खेलते, और गांव में आना जाना ऊपर नीचे, तो इतना थक गए थे कि ये ब्लॉक्स के साथ ही सो गए थे। छोटी तो नहीं सोई थी, तो बड़ी जो है वो ब्लॉक्स के साथ ही सो गई थी खेलते खेलते। ये देखें ये कैसे पड़ी हुई है। हबीबा, आप क्या बना रही हो? कौन सी बिल्डिंग? ये वाली? अच्छा, तो इस बिल्डिंग में क्या किस चीज़ की बिल्डिंग है? एक बड़ी और एक छोटी बिल्डिंग। ऐसा? तो वो तैयबा भी सो गई, आप नहीं सोई। देखो तैयबा भी कैसे सोई हुई। जब बन जाएगा फिर सोगी। ये क्या है? मिनी ब्लॉक्स है ऐसे। अभी आप पहुंचे ना, वहाँ चाहिए जो ब्लॉक ये लेना। ऐसे चाहिए आपको? हाँ। अच्छा, बिग वाले नहीं चाहिए? नहीं तो। ये स्मॉल लेगो की तरह? हाँ। लेगो वाले चाहिए, लेगो वाले। जी, तो यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। ये सामने जो घर है यहाँ से हम लोग निकल आए थे। ये आंटी का नंद का किरण के लिए खड़े भी हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे नीचे वाली साइड। नीचे हम लोगों की गाड़ी खड़ी थी, तो बस अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और फिर जाएंगे वापस मानसेरा। गांव से जाने का दिल तो नहीं करता बंदे का, कुछ दिन स्टे करे तो सही है, लेकिन फिर घर आना भी ज़रूरी था। बस हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है हमारे गांव का, 10 घंटा मैक्सिमम लगता है। तो बस गाड़ी में बैठने के बाद मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी, क्योंकि जिनकी गाड़ी थी उनकी अपनी फैमिली भी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो इसलिए यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग।